Okay, now we have linear inequalities and linear programming. In your entire first year and second year का course, this chapter by far is the easiest for NED. आपने बस एक ये 2 मिनट की वीडियो देखनी है and you will have everything you need because इसके बहुत थोड़े MCQs आते हैं. First of all, second of all, जो MCQs आते हैं, they are technically from other topics. They're not from this main topic. But इसका आपको core concept सिर्फ पता होना चाहिए. And there are no equations which you need to learn. बस एक concept है. Which makes things easier for me and for you. So let's dive right into it. First of all, linear inequalities and linear programming से हमारा यहाँ पे मतलब क्या? Thing is, we have been given certain sets of equations which depict lines. अब हमने देखना है कि what the solution to those equations वो कहाँ पे lie करता है. So for that हमें उन्होंने थोड़ी सी एक inequalities के लिए दे दी गई हैं, certain conditions दे दी गई हैं. For example, जो मैं यहाँ पे example quote कर रहा हूँ, there are 4 lines 1, 2, 3 and 4. अब इनकी अपनी सेपरेट इक्वेशन है, बट हमें इक्वेशन समझाने की ज़रूरत नहीं. ठीक हो गया. जो लाइन नंबर 1 है उसके साथ जो कंडीशन है वो है कि इट मस्ट बी लेस देन 0. जो लाइन नंबर 2 है उसका इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. लाइन नंबर 3 का इट मस्ट बी लेस देन 0 और लाइन नंबर 4 का इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अब मैं लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पे मतलब आपको बताऊँ तो लेस देन मीन्स कि जो एरिया जहाँ पे हमने सोल्यूशन ढूंढना है वो उस लाइन से नीचे है एंड ग्रेटर देन मीन्स उस लाइन से ऊपर है. सो इफ़ वी प्लॉट आउट दिस स्पेसिफिक एरिया फॉर दीज 4 लाइन्स वी गेट दिस ग्रीन शेडेड रीजन. इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन फॉर दी गिवन प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका सोल्यूशन इस एरिया में लाई करता है. अब हम थोड़ा स्पेसिफिक्स पे बात करते हैं. तो अब अगर हमने इस फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम इसको मैक्सिमाइज़ करना है या उसको मिनिमाइज़ करना है तो हम इस शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को जब पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा. एंड जो मैक्सिमा या मिनिमा हमारे पास आएगा दैट वुड बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन. दैट्स इट. हमें एक सेट ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं विद सेट ऑफ कंडीशंस दी गई हैं. हमने उनको प्लॉट किया, हमसे एक शेडेड रीजन आ गया. शेडेड रीजन में जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे हमने उनको निकाला और उनको पुट किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. दी ओरिजिनल फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था. तो दैट विल गिव अस द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू दीज सेट्स ऑफ इक्वेशंस. दैट्स इट.